अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। वीकली चार्ट शेयर करने से पहले मैं आपसे थोड़ा ये डेली चार्ट शेयर करना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं आपको ज़रा बता दूँ इसकी हिस्ट्री कि मैंने पहले भी ये कहा था कि ये लेवल जो है इसको मार्केट ने कई दफ़ा रीटेस्ट किया है 46,000, इवन 46,200 का जो है यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस जो है यहाँ इस लाइन पे जो बन रहा था इसकी ओपनिंग पे, इसकी क्लोजिंग पे, तो वो हमने भी रिटेस्ट किया और वहाँ से हमने एक रिजेक्शन, बल्कि हैवी रिजेक्शन विटनेस की। और इसके बाद फिर हमने अगेन मार्केट को 2-3 दफ़ा रिटेस्ट होते हुए देखा इसके बाद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो है बायर एग्जॉस्टेड थे और यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं अभी भी। यहाँ देखें तो ये लेवल एक ट्रेंड चेंजिंग लेवल है, MA 200। तो अगर इसके ऊपर मार्केट परफॉर्म करती है, कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होती है और मार्केट रीटेस्ट करते हुए ऊपर जाती है, तो हम इसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है हमारा, वो काफ़ी डिक्रीज हुआ है। तो उसको देखते हुए अगर हम अगर एनालाइज करें तो बहुत अभी मुश्किल लग रहा है ये लेवल जो है ब्रेक होना, अनलेस और अनटिल के मार्केट में हमारा कैश फ्लो अगर नहीं आता है। अभी अगर हम देखें तो इस वक्त जो है हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन जो स्टैंड कर रहा है वो तकरीबन 7,723 बिलियन रुपीज़ है, 7,723.35 बिलियन रुपीज़। और अगर हम इसमें वीक ऑन वीक बेसिस में देखें तो बहुत ही सिग्निफिकेंट डिक्रीज आया है। तकरीबन इसमें जो डिक्रीज हमने विटनेस किया है, वन 114.25 बिलियन रुपीज़ का हमने इसमें वीक ऑन वीक बेसिस पे डिक्रीज देखा है। इससे पहले हमने जो दो दो तीन हफ्ते जो पास हुए हैं, उसमें हमने देखा कि ग्रेजुअली एवरी वीक जो है कुछ ना कुछ इजाफा हो रहा था हमारे मार्केट कैपिटलाइजेशन में। बट दिस दिस वीक जो है, ये वीक जो है हमने काफ़ी डिक्रीज विटनेस किया है। तो उसको देखते हुए अगर हम देखें तो अभी इसका ब्रेक होना बहुत मुश्किल लग रहा है, अनलेस और अनटिल ये मार्केट के जो बुलिश कैंडल बनाती हुए ऊपर जा रही है और साथ साथ कैश फ्लो भी हमारा इंक्रीज होता है, तो हम इसमें जो है इसको आने वाले दिनों में ब्रेक होता हुआ देख सकते हैं। अभी वीक का पहला दिन शुरू होगा मंडे को, और मंडे को ही मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अनाउंस होने जा रही है। और दूसरा जो है ये रोल ओवर वीक है। जो सेटलमेंट होगी वो इस जुम्मे के आखिर में होगी, तो ये यहाँ से आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा फरवरी का। तो ये अब शुरू हो गया है, तो इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट चेंज होंगे और जाहिर सी बात है फिर जनवरी का जो है कॉन्ट्रैक्ट वो सेटल होगा इस जुम्मे को। तो देखा जाए तो ये जनवरी के लिए लास्ट है, रोलिंग वीक है, ये रोल ओवर वीक है। तो उसमें भी हम काफ़ी वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्वियसली देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है स्टैग्नेंट, काफ़ी लोगों का जो है ख्याल है कि स्टैग्नेंट होंगे, अनचेंज होगी। बट अगर हम देखें टी बिल्स के हिसाब से और अगर हम इन्फ्लेशन को देखें, जिसको आईएमएफ ने को रिलेट किया है मॉनेटरी पॉलिसी से, तो इन्फ्लेशन जो है हम हायर साइड पे देख रहे हैं, और प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी हमारा वाइड हो रहा है। तो हो सकता है शायद अनचेंज रखें, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आईएमएफ का रिव्यू भी है 28 जनवरी को। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये उसके लिए उनकी शर्त अगर ये है कि कोरिलेशन है सीपीआई से, एसपीआई से, तो हो सकता है कि ये जो है ये इसमें रेज हो। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर हम टी बिल के ऑक्शन को देखें तो 11% तक टी बिल के ऑक्शन हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम 50 बेसिस पॉइंट टू 125 बेसिस पॉइंट इंक्रीज देख सकते हैं। बाकी देखें क्या होता है अभी। मैं क्योंकि अभी मैक्रो इकोनॉमिक साइड पे जो वैसे ही थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है, अगर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो और मज़ीद इसमें जो है प्रेशर आएगा। और ऑब्वियसली जो ईपीएस हैं, स्पेशली जिनके डेट ज़्यादा हैं कंपनीज के, इसमें सीमेंट सेक्टर है,
रिफाइनरी सेक्टर है, इस पे जो है तो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, टेक्निकली अगर हम देखें तो ये जो कैंडल फॉर्म हुई थी, सॉरी ये जो डोजी फॉर्म हुआ था, इसको हम हैमर भी कह सकते हैं। तो ये डोजी जो फॉर्म हुआ था, इसमें हम जैसे मैंने पहले भी कहा वीडियो में कि हम ये 44,200 विटनेस कर सकते हो। इंट्रा डे में जो है 44,200 जो है वो रिटेस्ट हुआ और उसको ऑनर भी किया है। यहाँ से बायर एक्टिवेट हुआ, उसको पुश करके मार्केट को 45,000 तक ले गए और क्लोजिंग जो है इसी के अराउंड आई है 45,000 के अराउंड, जो एक सपोर्ट लेवल था और इसके ब्रीच होने के बाद ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया था। तो मार्केट देखें तो बिल्कुल इसके जो है रेजिस्टेंस लेवल पे ही हुई है। 45,100 से लेके 45,000 ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था, उसी के अराउंड मार्केट क्लोज हुई है। देखते हैं आने वाले सेशन में मार्केट इसको ब्रेक कर पाती है कि नहीं। तो इनिशियली अगर हम देखें तो इस वक्त हमें जो सपोर्ट नज़र आ रही है वो 44,966 या 44,960, अगर राउंड में ले लें तो 44,900, 44,700, 44,500, ये मैं राउंड में बता रहा हूँ। उसमें आगे 34 ये सब जो है डिजिट आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है 44,734 है, 44,531 है, 44,966 है। ये इस वक्त जो है सपोर्ट लेवल अच्छे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और रेजिस्टेंस देखें तो अगेन वही 45,100 और इसके बाद 45,300, फिर है 45,500। ये लेवल जो है बड़ा क्रूशल है। ये अगर हम देखें तो एक तरह से हमारा पिविटल पॉइंट है 45,526 या 25, ये देख लें। अगर इसके मार्केट, इसको मैं कलर भी थोड़ा इसका मैं चेंज कर देता हूँ ताकि ये इजीली डिफाइन हो जाए, ठीक है ना। ये एक पिविटल पॉइंट है, तो यहाँ पे जो है ये आपका डिसाइसिव होगी मार्केट यहाँ से कि भाई यहाँ से अगर हम इसको ब्रेक करती है अच्छी कैंडल से, तो आने वाले दिनों में हम 46,000 जो है रीटेस्ट होते भी दे सकते हैं। और अगर रिजेक्शन नहीं आई तो और इसका ब्रेकआउट मिला तो हम आगे मार्केट की परफॉर्मेंस देख सकते हैं और मार्केट जो है अप ट्रेंड में आ जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा हम आवरली चार्ट भी देख लें। अच्छा, आवरली चार्ट में भी देखें आप, ये यहाँ से जैसे मैंने बोला ना, अप साइड पे अगर साइडवेज हो जाए मार्केट तो दैट मीन्स के जो है मार्केट नीचे आने के चांस है, क्योंकि ये देखें यही लेवल था 45,100 का, वहाँ पे जो है कई दफ़ा और इसके करीब करीब ही मार्केट ने रिटेस्ट किया, परफॉर्म भी किया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया इंडेक्स। तो यहाँ पे हम अभी इस वक्त सेलिंग देख रहे हैं। और अगर हम वॉल्यूम भी देखें तो ये देखें यहाँ पे आखिरी लास्ट आवर में जो है 11.69 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ और वो डाउन साइड पे सेलिंग साइड पे ही मार्केट क्लोज हुई है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ कहीं सपोर्ट ले 44,966 जैसे मैंने पहले बोला, इसके बाद 44,700 बीच का एक ये अगर हम सपोर्ट लेवल देखें आवाली चार्ट के हिसाब से, तो ये एक सपोर्ट है MA200। पहले मार्केट ने MA200 को ब्रेक किया, ब्रीच किया, इसके बाद जो है इसके ऊपर परफॉर्मेंस दी है। तो दैट मीन्स कि आवाली चार्ट के हिसाब से तो हम यहाँ एक अच्छे सपोर्ट बनते हुए MA200 पे ही देख रहे हैं। यहाँ पे मैं गॉल जो है हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो 44,800 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। 44,966 से लेके 44,850 ये एक इनिशियल सपोर्ट लेवल है। अगर यहीं से अगर हमको सपोर्ट मिल जाती है मार्केट को और अच्छे वॉल्यूम से ऑनर करती है मार्केट, तो इंडेक्स हम ऊपर मजीद जाता हुआ देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ज़रा इसके साथ ये भी शेयर करता चलूँ RSI के हवाले से। अगर RSI अगर हम इसका देखें तो एक टाइम पे जो है अच्छा, इसको अभी MACD को थोड़ा क्लोज कर देते हैं और RSI जो है ना बहुत ही ड्रॉप हो गया था, तकरीबन 18.68 पे आ गया था, तो बिल्कुल ही ओवरसोल्ड जोन में आ गया। तो यहीं से हमने जो है मार्केट को पुश होते हुए देखा, इन्वेस्ट बायर एक्टिवेट हुए थे तो मार्केट को ये ऊपर ले गए। अच्छा, अगर हम देखें आवाली चार्ट में तो डाइवर्जेंस, जैसे हम बुलिश डाइवर्जेंस बोलते हैं, ये फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। ये अगर हम देखें तो ये यहाँ से
ठीक है, ये एक नीचे की तरफ जो है डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। ठीक है, और यूं देखें, इसका हम देखें साथ में, इसी के साथ तो ये अप साइड पे जा रहा है। तो ये एक आवाली चार्ट पे बुलिश डाइवर्जेंस हम कह सकते हैं कि फॉर्म हुआ है। तो मार्केट थोड़े से सपोर्ट के साथ, ये जो मैंने लेवल बताए यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर परफॉर्म कर सकती है ऑन आवरली टाइम फ्रेम। अच्छा, अब वीकली पे आ जाते हैं, इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब हम वीकली पे आ जाते हैं। अच्छा, वीकली के हवाले से मैं आपको बता दूं कि वीकली टाइम फ्रेम पे जो मैंने क्लोजिंग बोली थी 45,700 45,800, इसकी क्लोजिंग होना, इसके ऊपर या इसके अराउंड ही क्लोज होना बहुत ज़रूरी था, जो कि अभी हमें नहीं मिल सकी इसकी क्लोजिंग। और अगर हम वीकली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे देखें तो ये एक मैंने मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाई थी, उसका अभी तक हमें, इसको मैं जूम इन कर दूं ताकि आपको इजीली आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमारा था ट्रेंड लाइन 45,700। ठीक है, 45,776 45,800, अभी तक इंडेक्स इसको ब्रेक नहीं कर पाया और ना ही इसके ऊपर हमें कोई परफॉर्मेंस मिली है। हमने एक वीक में देखा था, लेकिन वहाँ पे देखें ये रिजेक्शन हमने देखी, स्पाइक आया था, लेकिन अगेन इसने यहाँ पे सेलर ने इसको पुश करके वापस 45,700 के नीचे जो है इसको इंडेक्स को पुश किया। उसके बाद जो फिर हमने ये वहाँ पे मजीद एक डिक्लाइन देखा 44,200 की तरफ। तो इस तरह हम देखें तो ये एक अभी हमारा जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो है, ये जो लाइन है, इट इज़ एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। अभी हम देखें तो हमारा मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो है इस वक्त यही है, जिसके हिसाब से 45,700 का लेवल जो है वो ब्रेक होना ज़रूरी है वीक ऑन वीक बेसिस पे। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात इसकी यहाँ आने की वजह ये भी थी कि जैसे मैंने बोला था कि डेली और वीकली कैंडल जो है मुस्तकिल ऊपर जा रही थी, यहाँ पे हम कोई करेक्शन नहीं देख रहे थे। तो यहाँ पे मैंने कहा था समवेयर अराउंड यहाँ पर करेक्शन आ सकती है 800 44,800 900 या इवन 600। तो यही जिस तरह मैंने बोला 44,200 डेली बेस पे जो है वो रीटेस्ट हुआ, लेकिन वहाँ क्लोजिंग नहीं हुई। तो ये एक अच्छी साइन है कि यहाँ से जो है बायर एक्टिवेट हुए हैं और एक ये अच्छी सपोर्ट जो है उसने अपनी क्रिएट कर ली है 44,200 44,600। ठीक है ना, जहाँ जहाँ इसने इसको ब्रेक करके ऊपर जो है कैंडल बनाई है, विक जहाँ पे बनाई है, वो सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हैं। अगर हम देखें वीकली हिसाब से तो ये सब सारे सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हैं। 44,900 देखें, यहाँ पे भी विक बनी छोटी सी सही, इसका अगर यहाँ इससे बड़ी विक बनी है तो यहाँ बायर एक्टिवेट हुए। फिर इसके बाद जो है 44,700 और 44,500, ये अभी इस वक्त जो है बहुत अच्छे वीकली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग लेवल जो है क्रिएट हो चुके हैं। अगर हम इसका भी अगर हम देखें डाइवर्जेंस हमें मिल रहा है कि नहीं, एक मिनट हम देख लेते हैं। आर ऐसा अगर हम देखें इस वक्त तो इसका चल रहा है 48 पे वीकली पे। ठीक है, मतलब इतना ओवरबॉट भी नहीं है ना इतना ओवरसोल्ड है। अच्छा, अगर हम देखें, ये मैं थोड़ा रिमूव कर दूं ताकि हमें को थोड़ा इजी हो जाए। ये लाइन भी मैं हटा देता हूँ। इसमें जैसे हमने आवली में देखा तो वीकली में भी हमें कुछ नज़र आ रहा है डाइवर्जेंस। मैं अब यहाँ पे एक बना देता हूँ लाइन ताकि आसानी से पता चल जाए। ठीक है, ये हम देखेंगे लाइन नीचे की तरफ आ रही है। अच्छा, और अगर हम अपने चार इसमें देखें RSI में,
हाँ, यहाँ पे देखें तो हल्का सा हमें कुछ बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जिस तरह हमने देखे ये लेवल देखा, मैं आपको जो और भी इसमें और ठीक है, यहाँ से आपको देखें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि ये देखें, यहाँ हमने इसके साथ साथ मिलाया हुआ है। तो अगर हम देखें इंडेक्स में तो ये नीचे लाइन डिक्लाइन की तरफ जा रही है, लेकिन ये जो है बिल्कुल लेवल पे है। इसको मैं सही कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा डाइवर्जेंस है, ये लाइन जो है। तो होपफुली जिस तरह हमारा आवरली चार्ट पे जो डाइवर्जेंस बन रहा था पुलिश, वही हमारा वीकली पे है। तो होपफुली हम इसमें आगे मज़ीद अपसाइड देख सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आपसे वही बात कहूँगा कि कैश फ्लो है वो बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ इंडिकेशन है, इंडिकेशन के बाद कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा दोस्तों, आज जो मैंने स्टॉक पिक किया है गो के वो डिफ़ॉल्टर में है, बड़ा रिस्की है, हेस्कोल पेट्रोलियम। वो इस हवाले से कि इसकी जो अभी आई थिंक 31 मार्च की जो है अभी रिपोर्ट आई थी 2021 की। तो अभी तो बोर्ड मीटिंग अभी और होना बाकी है, उनके रिजल्ट फाइनेंशियल रिजल्ट आना बाकी हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो अच्छे जो है हमने इसमें सिग्निफिकेंट जो इसका लॉस है उसमें डिक्रीज देखा है। ऑल दो कि ये टॉप लाइन बहुत जो है लो आई है, टॉप लाइन इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, सेल्स जो इनकी ड्रॉप हुई है। तो अभी हम देखें तो इनकी अर्निंग जो है लॉस पर शेयर अगर हम देखें तो 90 पैसा है। ये फर्स्ट क्वार्टर 21 का है, मार्च एंडिंग का था। तो बहरहाल वो अपनी एक तरफ है, लेकिन इसमें देख सकते हैं हम कि आने वाले दिनों में मुझे जैसे ना मैंने पहले ही बोला कि ये जो गैप मिलता है हमें, तो वो मैंने कई दफ़ा मैं आपको बताया भी, एक्सपीरियंस भी हमने किया है कि गैप फिल होते हैं। जिस तरह टीआरजी का गैप था, मैंने आपको बताया था 180 जाके टीआरजी ने अपने गैप सारे जो दिए थे वो फिल किए हैं आखिर में। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये भी अपना स्टॉक गैप जो है वो फिल कर सकता है, जो तकरीबन 10 रुपये 63 पैसे के अराउंड बन रहा है। और इवन इसके ऊपर भी परफॉर्मेंस इसकी आ सकती है। तो अगर हम डेली चार्ट के हिसाब से देखें तो इसमें असेंडिंग ट्रायंगल जो है वो देखते जाए, अगर हम देख लें तो ये हायर लो जो है ये स्टॉक बनाता हुआ जा रहा है। इसका जो अभी तक का जो लो था 52 वीक्स का, ये ऑल टाइम का लें 4.5 रुपये के अराउंड था। इसके बाद जो स्टॉक ने ये एक लो क्रिएट किया 5 रुपीज़ 36 के अराउंड। फिर यहाँ पे जो है मार्केट बिल्कुल एकदम साइडवेज हो गई, 6 रुपये 30 पैसे 26 पैसे 40 पैसे, यहीं इसी का अराउंड मार्केट परफॉर्म करती रही, ये स्टॉक परफॉर्म करता रहा। एक्यूमुलेशन यहाँ पे हमने देखी, फिर यहाँ पे हमने इसको ब्रेक होते हुए देखा। ये अगर हम देखें तो ये एक इनिशियल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जिसका अभी तक ब्रेकआउट नहीं मिला था, और इसका हमें मिला है 11 जनवरी 2022 को। यहाँ पे जो है ये इसने तकरीबन हाई किया था 7 रुपये 8 पैसे का। फिर यहाँ से हमने रिजेक्शन विटनेस की, इसकी क्लोजिंग नीचे है, लेकिन अगेन दूसरे दिन इस स्टॉक ने फिर अगेन अप साइड पे परफॉर्म किया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको अच्छी रेजिस्टेंस नज़र आ रही है 7 रुपये 24 पैसे के अराउंड। लेकिन खुशाइन बात यह है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आई है इसका अब सपोर्ट लेवल जो है इसमें कन्वर्ट हो गया है। और इस स्टॉक ने, मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूँ, इस स्टॉक ने देखें इसी जब ये मार्केट नीचे आई थी 44,200 पे थे, इस स्टॉक ने यही जो है रेजिस्टेंस एक तरह से समझ लें ट्रेंड लाइन, सॉरी सपोर्ट जो है बन गया है, एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। ये बन रहा है 6 रुपये 31 पैसे के अराउंड। तो इसको रीटेस्ट किया और यहाँ पे ऑनर भी किया, और क्लोजिंग जो है जो हमारा इस वक्त जो अगर हम समझे EMA 8 जो है, ये भी एक तरह से एक ट्रेंड लाइन है। जिस तरह आप देखें यहाँ पे ये मार्केट सॉरी स्टॉक जो परफॉर्म करता रहा, इस तरह यहाँ पर भी जो है
इसने इसके आगे का ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये अगेन नीचे परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम देखें तो ये EMA 25 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो दैट मीन्स कि ये आगे परफॉर्मेंस अच्छी दे सकता है। और नेक्स्ट डे अगर हमने देखा इसके नेक्स्ट सेशन में, तो अगेन जो है इसने फिर ये 6 रुपये 80 पैसे 6 रुपये 80 पैसे एक तरह से हम देख लें तो इसका एक पिविटल फिगर है, पिविटल पॉइंट है, ठीक है। इसी के अराउंड जो है ये यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आती है और ब्रेकआउट मिलता है, लेकिन अगेन इसको ब्रेक कर जाता है ये स्टॉक, या फिर इसके बाद वापस इसको रीटेस्ट करता है। तो ये एक हमारा पिविटल फिगर है, और यूँ समझ लें कि इसके ऊपर अगर ये स्टॉक परफॉर्म नहीं करता है आने वाले दिनों में इसी के ऊपर, तो फिर अगेन हम इसको वापस नीचे आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो चुका है और ये लोअर हाई बनाता हुआ जा रहा है, तो बहुत मुश्किल लग रहा है। हो सकता है कि ये यहाँ से अभी आने वाले दिनों में हमें ये परफॉर्मेंस दे। तो अगला इसका जो टारगेट है वो होना चाहिए 7 रुपये 72 पैसे, ठीक है। पहला टारगेट तो ये जिस तरह मैंने बताया कि एक ये रेजिस्टेंस, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ पे कई दफ़ा रिटेस्ट हुआ था ये स्टॉक, ये वाला 7 रुपये 26 पैसे हम देखें ना, यहाँ से ये यहाँ पे हुआ था, फिर अगेन इसने ये अपना ड्रॉप दिखाया 4 साढ़े 4 रुपये तक, ठीक है। तो ये एक है 7 रुपये 30 पैसे 25 पैसे। अगर इसका हमें ब्रेकआउट मिलता है तो इमीडिएटली जो है 7 रुपये 72 पैसे हम इसको हम देख सकते हैं। अगर आवाली चार्ट के हिसाब से देखें कि ये आवाली जो है परफॉर्म अच्छी दे रहा है 7 रुपये 23 पैसे या 25 रुपये के ऊपर, तो आप इस स्टॉक में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं। या फिर ये है 6 रुपये 25 पैसे, 6 रुपये 48 पैसे से लेके 6 रुपये 25 पैसे भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं यहाँ से। और जो है 6 रुपये 80 पैसे से लेके 7 रुपये 21 पैसे 25 पैसे आप इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्टर में है। तो दूसरी बात ये है कि इसने इसको जो डिफ़ॉल्टर में डाला गया था वो उसके ऑडिट की वजह से था। तो उसने अभी अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट दे दी है, तो अगर ये सेटिस्फाई कर देती है SECP को ये रिपोर्ट, तो हो सकता है ये डिफ़ॉल्टर सेगमेंट से निकल जाए, तो बहुत ही अच्छी रैली बना सकता है ये स्टॉक। तो अभी जो जैसा मैंने बोला गैप इसका फिल हो रहा है 10 रुपये 63 पैसे के अराउंड। तो एक ये टारगेट होना चाहिए, और एक हमारा जिसमें यहाँ से हमने बनाना शुरू किया है, जो हाई किया था वो 9 रुपये 10 पैसे है। तो 9 रुपये 10 पैसे से लेके 10 रुपये 63 पैसे तक अभी तक हमारा ये फिलहाल एक टारगेट है। तो इसको आप जहन में रखें, और मैंने आपको जिस तरह सपोर्ट लेवल बता दिया है वहाँ पे बाय करें सेल करें, साथ साथ इसमें आपको चांस मिलता है। तो इसको आप जो है जो ट्रेडर हैं उनको बड़ा फ़ायदा है, डे ट्रेड जो कर रहे हैं तो उसमें अच्छा गेन मिल सकता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़। 23 मिनट